लैंडस्केप को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मोदी जी है ना, ये महादेव के भक्त हैं, मेरे पिताजी के भक्त हैं। मैं महादेव को मेरा पिताजी बोलती हूँ। और एक चीज़ मैंने मोदी जी की देखी है कि उनको देश से बहुत प्यार है। उनकी और बाकी भावनाएं शून्य हैं। वो जो भी करते होंगे, ये वो अपना देश में क्यों सुरक्षित समझती हो कि ये आदमी मरेगा अपने देश के लिए, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये आदमी, उसको बोलना कि कल आपको देश के लिए मरना है तो मर जाएगा। ये उसके अंदर से, उनके खून से, उनके सब व्यक्ति महत्व से समझता है कि आदमी हिंदुस्तान के लिए है। बॉलीवुड की एक्टर ममता कुलकर्णी जो है 25 साल बाद भारत लौटी है। ये ममता कुलकर्णी है जो एक टाइम थी, एक वक्त थी इनकी, जिस वक्त जो है लाखों करोड़ों लोगों की दिलों पार जो है राज करती थी अपनी अदाओं से। काफ़ी फिल्में करी थी और काफ़ी जो है फेवरेट एक्टर थी लोगों की। और अचानक से पता चलते इनके ऊपर जो है ड्रग्स से जुड़ी हुई मामले पर इनके ऊपर आरोप है। और ऐसी में जो है उस वक्त से जो है फिल्मी की दुनिया से जो है वो दूर चली जाते। और अचानक से एक बार फिर से उनकी मुंबई एंट्री होते 25 साल बाद। और ये बात जो है बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, जो ममता कुलकर्णी जो है 25 साल बाद अब जो है वो वापस भारत लौटी है। तो उन्होंने जो है, उनके ऊपर आरोप था ड्रग्स को लेकर, माफिया की जो है वो माफिया के साथ रिलेशनशिप में थी, माफिया की गर्लफ्रेंड थी। इस तरह की जो अफवाह उड़ाई गई थी, ये सच है या झूठ है। लेकिन यही बात जो है उनने जब जांच पड़ताल करी थी, उनके ऊपर ये आरोप थे, तो ये साफ तौर पे पता चल रही थी जब वो जेल में थे तब जो है ममता कुलकर्णी उनकी बिजनेस चलाया करते थे। तो इस पर जो है ममता कुलकर्णी ने आप इंटरव्यू देते हुए क्या सफाई पेश करिए, क्या सफाई दिए, एक बार आप सुने। परसों के इंटरव्यू में मैंने बताया कि कैसे क्या हुआ था कि उसने मुझे बुलाया, वो जेल के अंदर था, किसी कारण था, बोलता था मैंने नहीं किया। तो उसको मिलने गई, उधर ही रह गई मैं। उसको बाहर निकालने के चक्कर में मैंने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया। और ये सिर्फ इसलिए था कि वो बाहर निकले वहाँ से, बिकॉज बाकी उसकी फैमिली या कुछ ऐसे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकले, जिसने उसके पैसे लिए थे या उनकी प्रॉपर्टीज़ ली थी। तो मैंने कोशिश किया कि अपने ध्यान द्वारा, तप द्वारा उसको बाहर निकालूँ वहाँ से। और जब मेरा ध्यान ख़त्म हुआ, वो बाहर निकला, तब मेरी कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक आई थी, सहस्त्रार तक। और मेरी इच्छा सब खत्म हो गई थी आदमी के लिए, प्यार के लिए, जिसके लिए मैं आई थी, सब छोड़ के। और मुझे लगा अभी मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, मेरा कुछ रहा ही नहीं अंदर से, मैं एकदम पत्थर जैसे हो गई थी। प्यार था सबके लिए, पशु के लिए था, सबके लिए था, लेकिन एक ऐसा कुछ सेक्सुअल चीज़ हो एक आदमी के साथ, तो मैंने किस चीज़ के लिए मैं इसके साथ जाऊँ, ऐसा प्रश्न आ गया था मेरे ऊपर। प्यार बहुत था, सबके लिए था। तो वो निकला वहाँ से, वो दुबई से निकला, सीधा केन्या गया, इधर कुंभ मेला शुरू हो गया, मैं इधर आ गई और वहाँ पे उसका वो कांड हो गया। आप भी तो गई केन्या फिर? नहीं, मैं केन्या गई थी वहाँ पे, लेकिन वापस मेरा दुबई आना जाना रहता था ज़्यादातर। तो जब मैं इधर आई थी, उसका वो कांड हो गया। तो उसका जो कारोबार चलता है ड्रग्स का, उससे आपका कोई लेना देना नहीं था? जो जिस तरह एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं कि उसने कुछ ड्रग्स वग्स नाम की कोई चीज़ भी की होगी, किया भी होगा, तो ये मेरे संपर्क में, मेरे सामने तो नहीं हुआ। मैंने जैसे बोला, मैं आई टू बी बैक एंड फ्लो, बिकॉज मेरा तब दुबई में हुआ था, मेरी शक्ति वहाँ पे हो गई थी, मेरी एक जगह है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को, इस पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मोदी जी है ना, ये महादेव के भक्त हैं, मेरे पिताजी के भक्त हैं। मैं महादेव को मेरा पिताजी बोलती हूँ। और एक चीज़ मैंने मोदी जी की देखी है कि उनको देश से बहुत प्यार है। उनकी और बाकी भावनाएं शून्य हैं। वो जो भी करते होंगे, ये वो अपना देश में क्यों सुरक्षित समझती हो कि ये आदमी मरेगा अपने देश के लिए, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये आदमी, उसको बोलना कि कल आपको देश के लिए मरना है तो मर जाएगा। ये उसके अंदर से, उनके खून से, उनके सब व्यक्ति महत्व से समझता है कि आदमी हिंदुस्तान के लिए है। ऐसा कोई आपको दूसरा मिले तो उस दिन वो नरेंद्र मोदी बन सकता है। बस एक सवाल है कि आप समझ गए मैं क्या बोल जी, मैं समझ गया। क्या हम एक सब जो हिंदुस्तानी हैं, ऐसे ही नरेंद्र मोदी को नहीं पूछते या उनके लिए वोट नहीं डाल रहे, उनकी जगह कोई और दूसरे को, एक और व्यक्ति महत्व थी ऐसे नरेंद्र मोदी के पहले, कि जिसको हम लोग बोलते थे कि वो मिट सकती है, वो इंदिरा गांधी थी। क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक बोला था कि मेरा हर एक रक्त देश के लिए। ऐसा कौन है दूसरा? एक और थे, महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, कितने बार जेल गए, पीठ पे उनको मारते थे, उनको क्या क्या उसने यातनाएं नहीं झेली है। तो एक व्यक्ति महत्व है महात्मा गांधी, जिसको हम लोग कोई भी आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आदमी बोलेगा कि मुझे मारो, मेरे देश को छोड़ दो।
एक व्यक्ति महत्व थी इंदिरा गांधी कि मुझे मार मैंने देश को छोड़ दो। तीसरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी। ऐसा कोई चौथा है, जिस दिन आएगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ममता कुलकर्णी ने जो है अपनी सफाई पेश करते हुए उन्होंने साफ अहंकार कर दिए, जो मेरी ऐसा कोई मजबूरी होते इंसान की जो वो ड्रग्स जैसे मामले पर जो है वो ऐसा ड्रग्स जैसा कोई काम करेंगे, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। मैंने 40 फिल्में जो है खुद छोड़ी थी और ना ही मेरे पास कोई पैसों की कमी थी, कि उन्होंने बताई है मेरे पास उस वक्त की टाइम है, उस वक्त जो है मेरे पास 3 घर थी, एक ऑफिस थी, गाड़ियाँ थी, यहाँ तक कि बॉडीगार्ड थी, ये तमाम सारी मेरे पास होते हुए भी जो है मैं ड्रग जैसे काम क्यों करूँगी, ऐसा क्या मजबूरी हो सकती है, आप खुद सोचिए। तो अपनी सफाई में ये पेश करिए है। साथ ही साथ जब उनकी पॉलिटिक्स के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा है, जो अगर किसी से कहा जाए जो आपको इस देश के लिए कल जान देनी है तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, और वो शख्स है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है जो इस देश के लिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो जान दे सकते हैं, लेकिन ये देश भर की जनता जानते हैं जो प्रधानमंत्री इस देश के लिए जान दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये बात जो है जनता इस बात से अनजान नहीं है। खैर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी एक दो शख्स थे, पहली शख्स जो है वो महात्मा गांधी थी। अगर उनसे कहा जाता जो हमारे देश को बख्श दीजिए और मेरी जान लीजिए तो वो था महात्मा गांधी। उसके बाद अगर कोई ऐसी सरकार थी तो वो इंदिरा गांधी। उसके बाद अगर तीसरा कोई शख्स है तो वो नरेंद्र मोदी। और आप जब ऐसी चौथा कोई शख्स आ जाएंगे इस देश के लिए मर मिटने के लिए तो वो चौथा इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ अपनी सफाई पेश करते हुए उन्होंने साफ मना कर दिए, सारी जो आरोप थी उनके ऊपर वो सारी आरोपों को उन्होंने झूठा बता दिए, जो ऐसा कुछ नहीं था, ना वो कोई डॉन माफिया की गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई वो ड्रग से जुड़े कोई काम करते थे। तो खैर जो भी है इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।